ओम शांति। आज 28 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर लीला दिखाई और समझाई। गाया जाता है, ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। उनकी कौन सी लीला है, कब होती है, कोई भी नहीं जानते। निराकार शिव बाबा जो नई सृष्टि रचते हैं, पुरानी दुनिया बदलते हैं, ये लीला अपरम अपार है जो अब चल रही है। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा मुख से ज्ञान देकर ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। इस समय जो संगम युगी ब्राह्मण हैं, वही पुरुषार्थ करके देवता बनते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत बहुत खीर खंड होके रहना है, आपस में जरा भी लून पानी नहीं होना। यहां जब आते हो मधुबन में, तो आपके पास एक चांस है सच्ची कमाई जमा करने का। जितनी देर चाहो कमाई जमा कर सकते हो। रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, 3 से 5 बहुत अच्छा योग अभ्यास करो। बाबा भी आकर बैठेंगे, बहुत खुश होंगे। बाबा जब साकार में थे, ब्रह्मा बाबा, तो बाबा भी बैठते थे, बच्चे भी बैठते थे। तो बाबा कहते आपकी खुशी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि याद से आपको बहुत मदद मिलती है। इसी समय तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। बाबा ने आपको सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान दिया, इसलिए तुम बच्चे बाबा के दिल से शुक्रिया मानते हो। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। इस पर समझाते बाबा ने कहा, अब नई दुनिया आ रही है, पुरानी दुनिया जाने वाली है, तो तुम बच्चे मेरी याद में रहो, धीरज रखो, अपने अवगुणों को निकालते जाओ। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब ये ड्रामा का चक्र पूरा होता है, तुम्हें खीर खंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहां सब खीर खंड है, यहाँ लून पानी है। अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, तुम्हें खीर खंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहां सब खीर खंड है, यहाँ लून पानी है। क्वेश्चन है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कार आत्मा में है। अब बाबा कहते बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा और शरीरी समझो। नाम रूप से न्यारे बनो, अपने को अशरीरी समझो। गीत है, धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता, और बच्चे जानते हैं, दिल होती है जल्दी सतयुग हो जाए तो इस दुख से छूट जाए, परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते, बाकी थोड़े रोज हैं। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे, दुनिया बदलने वाली है। जो भी बड़े बड़े हैं, पोप जैसे, वो भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? इस समय सब लून पानी है। अभी हम खीर खंड हो रहे हैं, उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते, आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं। तैयारियां हो रही हैं, ये ड्रामा का चक्र पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया फिर बनेगी। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता, जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि लाखों वर्ष के बाद पुरानी दुनिया नई होगी, नहीं। तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो। कौन सी बात? भक्ति अलग है, भक्ति और ज्ञान दोनों में अंतर है।
भक्ति द्वापर से शुरू होती है तो 5 विकार आते हैं और भक्ति का फल है ज्ञान। तो वहां का कनेक्शन द्वापर कलयुग में रावण के साथ है, सतयुग त्रेता का संबंध राम के साथ है। ये तुम अब समझ रहे हो। बाप को बुलाते हैं पतित पावनाओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं, अब घर चलना है। नाटक पूरा होता है, हम फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाना है। स्वयं आत्मा को दर्शन होता है, सृष्टि चक्र का, अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। उसे कहा जाता त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो। सब मनुष्यों को ये स्थूल नेत्र है, ज्ञान का नेत्र किसी को भी नहीं है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में रहते, आत्मा अविनाशी है। अब बाबा कहते नाम रूप से न्यारे बनो, अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। ये भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए। जब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करते हैं। अब कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए तब से राजाएं लोग भी आपस में लड़े हैं, जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में एक ही राज्य था। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था, एक ही डायनेस्टी, और कोई की होती नहीं। क्रिश्चियन में भी देखो फूट है, वहां सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। वो सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अब तुम्हारी बुद्धि में है। और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे, वहां तो रामायण भागवत आदि ही सुनते हैं। यहाँ वो बातें हैं नहीं, यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम्हारी बुद्धि में है, ऊंच से ऊंच हमारा बाप है। बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया। 5 सेकंड के लिए बाबा को सम्मुख अनुभव करते, दिल की गहराइयों से कह दे, प्यारे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, आपका शुक्रिया। बाबा ने कहा तुम बच्चे बाबा का शुक्रिया मानते हो, क्योंकि बाबा ने आकर ये सारा ज्ञान दिया। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा मनुष्यों का। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। ये जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई जानते नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में है, ऊंच से ऊंच बाप रहते भी परम धाम में है। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुम्हें मालूम है, मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसीलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं आती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाते कैसे हो उसे कहा जाता तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखाते हैं शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है। अब इनमें कोई समझ ना सके, इनसे भी कोई समझ ना सके। अब तुम जानते हो विनाश तो ड्रामानुसार होना ही है, आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर क्या करते हैं, ये ड्रामानुसार नाम रख दिया तो समझाना पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 है। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा, पालना के लिए विष्णु को, विनाश के लिए शंकर को। वास्तव में बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते भी तीनों का पार्ट अद्भुत है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म पुनर्जन्म से न्यारा है, इसने शिव और शंकर को फिर मिला दिया। वास्तव में शिव का तो बहुत पार्ट है, शिव का पार्ट तो अभी चल रहा है। क्या पार्ट है? वो पढ़ाते हैं। भगवान को कहा जाता नॉलेजफुल, ज्ञान सागर।
अगर वो प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता। इसलिए बाबा समझाते, बच्चे प्रेरणा की तो बात ही नहीं, बाप को तो आना पड़ता है। बाबा कहते, बच्चे मेरे में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को ये पार्ट मिला हुआ है, इसीलिए मुझे ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता, वे तो जब मिले तब पता पड़े, मिला ही नहीं तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वह सब कुछ जानते हैं, हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते ये धंधा मैं नहीं करता हूं, ये तो जैसे कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भोगते हैं, मैं किसको नहीं देता हूं, ना कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे कि मैंने सजा दी। कोई को कहना कि इनको मारो ये भी दोष है, कहने वाला भी फंस पड़े। शंकर प्रेरणा दे तो वो भी फंस जाए। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को सुख देने वाला हूं, तुम मेरी महिमा करते हो, बाबा आकर दुख हरो, मैं थोड़ा ही दुख देता हूं। अब तुम बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ पर जब बाबा के सम्मुख हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषणा आती, बाबा हमें पढ़ाते हैं, इसको मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम जाते हो तो वहां कोई आत्मा परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे, आत्मा और परमात्मा का मेला यहाँ लगता है। जब आप मधुबन में हैं तो यहाँ पर बाबा बच्चों के सम्मुख होते हैं, जैसे कि मेला लगता है। अब तुम जानते हो मेला लगा हुआ है, बाप बच्चों के बीच में आए हैं, आत्माएं सब यहाँ हैं, आत्मा ही याद करती है कि बाबा आए, ये सबसे अच्छा मेला है। बाबा आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। इस मेले का गिफ्ट कि बाबा आकर रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता कुछ नहीं। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाता। यह ईश्वरीय मेला, रात दिन का फर्क है। तुम भी आसुरी मेले में थे, अब हो ईश्वरीय मेले में। तुम ही जानते हो बाबा आया हुआ है, सब जान जाए तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। इतने मकान आदि रहने के लिए कहां से लाएंगे। पिछाड़ी में तो गाते हैं ना, ओह प्रभु तेरी लीला। कौन सी लीला? सृष्टि को बदलने की लीला। यह सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती। इसलिए हमेशा किसी को भी समझाओ तो पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होती है। तुम बच्चों को एक खुशी रहती, हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ये किसी को पता नहीं। इन देवताओं का राज्य कहाँ गया, नाम निशान गुम हो गया। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसा कभी नहीं कहेंगे, उनको तो देवता कहा जाता। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो, ये ड्रामा में नूंद है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। तुम्हारा जो कुछ पार्ट चल रहा है फिर कल्प के बाद चलेगा। ये चक्र फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे क्षत्रिय बनेंगे, धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। वहां पर दैवी गुणों वाले हैं। बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी, विष्णु कौन है कोई बता ना सके। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, जगदम्बा से कभी धन नहीं मांगते। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए उसने भंडारा भरपूर कर दिया। यहाँ तो तुम जगदम्बा से पा रहे हो। परम पिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वो है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लक्की हो। देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का इतना नहीं। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया। अजमेर में बड़ा मंदिर है, देवियों के मंदिर बहुत है, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है। तुम लक्की हो।
जगत अम्बा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है। तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों का कर्तव्य अलग अलग है। भारत माता की जय कहते हैं। भारत माता तो तुम हो ना, धरनी नहीं। धरनी आदि जो अब तमो प्रधान है, सत्युग में सतो प्रधान हो जाती है। इसलिए कहते देवताओं के पैर पति दुनिया में नहीं आते। जब सतो प्रधान धरनी होती तब आते। अब तुम्हें सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाबा को याद करते रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर चलते बाबा को याद करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ये ख्याल रखना है। याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत मिलती रहती। सत्युग में तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती तो शरीर भी कंचन मिलता। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं रहा। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट कहेंगे। ये बाबा बच्चों से रूहान करते हैं। मीठी मीठी रूहान बाबा करते हैं। बच्चों को बैठ बहलाते हैं। जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो। बाबा से रूहान करते, मीठी मीठी बातें करते चेंज हो जाते हो। मनुष्य से देवता बन जाते हो। वहां हीरे जवाहरात के महल होंगे। स्वर्ग तो फिर क्या, वहां के शुभिरस आदि भी तुम पीकर आते हो। वहां के फल इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो मिल ना सके। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। अब तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। ये आत्मा और परमात्मा का मेला, इससे तुम उज्जवल बनते हो। इस मेले के द्वारा तुम उज्जवल बन जाते हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो। घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं। तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। वहां तो घर घाट आदि याद आता रहेगा। यहाँ तो कुछ है नहीं। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। सेंटर्स पर तो रात को नहीं जा सकते हो। यहाँ तो बहुत सहज है। शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई भी याद ना आए। बाबा की याद में और कोई याद ना आए। यहाँ तुम्हें मदद मिलेगी। सवेरे जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे उठो। रात को जल्दी सो जाओ, सवेरे उठो। 3 से 5 तक आकर बैठो। बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। बाबा योग सिखाने वाला, ये भी सीखने वाला है। ब्रह्मा भी सीखने वाला है। तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहां योग में बैठने में फर्क का पता पड़ेगा। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। इसमें फायदा बहुत है। बाबा राय देते, ये बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ वातावरण का सहयोग है। सभी तपस्या करते हैं तो वातावरण में वो प्रकंपन है। बहुत अच्छा योग हो सकता है जब मधुबन में आते हैं। अब देखें, बच्चे उठ सकते हैं। कईयों को सवेरे उठने का अच्छा अभ्यास है। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का और वैराग है सारी पुरानी दुनिया का। तुम्हारा संन्यास 5 विकारों का, वैराग है सारी पुरानी दुनिया से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अब सारी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है। खीर खंड होके रहना है। सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है। उस समय और कोई भी याद ना आए। सुबह सुबह उठकर बाबा को याद करना है और कोई याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। वरदान है, बेहद की स्थिति में स्थित रहे। सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भाव। बेहद की स्थिति में स्थित रहे। सेवा के लगाव से न्यारे प्यारे विश्व सेवाधारी भाव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए न्यारे सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते,
क्योंकि सेवा का लगाव सोने की जंजीर है। ये बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे बाप के प्यारे बनो। अंडरलाइन करेंगे कहां कहां न्यारे होना है। देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे प्यारे बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आप सबकी पहली प्रवृत्ति अपने देह की प्रवृत्ति है, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्री को पवित्र बनाना है। देह की हर कर्मेंद्री को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकते। तो पहले अपने आप से पूछो, अपने शरीर रूपी घर को, संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को, मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। शरीर रूपी घर को, संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को, मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान है। आज हम सब चलते फिरते एक अभ्यास करेंगे, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूं। बाबा से एक प्रॉमिस करेंगे, खीरखंड होके रहना है। बाबा को सेवाधारी बच्चों की आवश्यकता है। ऐसे बच्चे जो सेवा करते हुए भी न्यारे प्यारे रहें, किसी बंधन में ना फंसे। जो भी साधन यूज करते हैं, देह की प्रवृत्ति है, ईश्वरीय संबंध है, सबसे न्यारे प्यारे। परमात्मा शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। मुझसे ये शक्तियां दूर दूर तक जा रही हैं। मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूं। बाबा से शक्ति लेकर दूर दूर तक फैलाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।